हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यदि आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीए एमए भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हिस्ट्री से, या फिर आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, अदर टेट या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो वेरी यूजफुल है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, तो आपके समझ में आ जाएंगे कि इसके क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन काल में शिक्षा का शुभारंभ किस संस्कार से होता था। तो देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का शुभारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता था। और एक इससे क्वेश्चन और बन जाता है, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। एक्चुअली तो देखिए, जो उपनयन संस्कार होता था, ये उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए होता था और इसके बाद से शिक्षा जो है प्रारंभ की जाती थी, यानी शिक्षा की ओर लेके जाना ही उपनयन संस्कार होता था। देखिए, ये जो इसकी एज जो है, उम्र है, वो अलग अलग होती थी। ब्राह्मण का अगर बालक होता था तो 8 वर्ष में उसका उपनयन हो जाता था। क्षत्रिय का बालक, यदि क्षत्रिय बालक है तो 8 वर्ष की उम्र में, यदि वैश्य है तो 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है तो जैसे ब्राह्मण का है तो उसका 5 वर्ष में ही हो जाएगा, और क्षत्रिय का है तो 6 में, और जो वैश्य वगैरह का है तो अगर इच्छा रखना तो 8 वर्ष की अवस्था में भी इसका संस्कार कर दिया जाता था। मतलब ये है कि शिक्षा की ओर ले जाना और शिक्षा सीखने के लिए ही ये संस्कार किया जाता था। इसमें इसको जनेऊ पहनाव संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो हिंदू होते हैं इनके लिए शुभ माना जाता था, उच्च माना जाता था उस समय काल में, प्राचीन काल में। तो इसमें बस लोगों को जनेऊ पहनाते थे, उनका सिर जो है मुंडन करा देते थे और कुछ पूजा वगैरह होती थी। इसके बाद उनको शिक्षा दीक्षा इसके बाद से प्रारंभ कर दी जाती थी। तो ये होता था उपनयन संस्कार। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। एज याद रखिएगा, और मेन काम यही होता था कि जनेऊ पहनाना, मुंडन करना, और कुछ उनसे वर्ड बुलवाए जाते थे, और इसके बाद शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की 4 अवस्थाओं को बताना है। तो देखिए, जीवन की 4 अवस्थाएं हम सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला ब्रह्मचारी लोग अपना जीवन ब्रह्मचर्य अकेले गुजारते थे, फिर इसके बाद यानी आश्रम वगैरह में जाते थे और शिक्षा दीक्षा लेते थे। फिर वो गृहस्थ जीवन बिताते थे, शादी वगैरह करते थे, और इसके बाद वो वानप्रस्थ बन के निकल जाते थे, और इसके बाद वो संन्यास ले लेते थे। तो ये 4 अवस्थाएं जीवन की मानी गई थी प्राचीन काल में। सभी प्राचीन काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में शिक्षा को अंतिम लक्ष्य क्या था, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था। देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य वो मोक्ष था। ये सब माना जाता है कि जो शिक्षा थी वो अंतिम लक्ष्य हुआ करता था मोक्ष, यानी शिक्षा प्राप्त कर लेना, उसका मेन जो लक्ष्य, मेन उद्देश्य जो होता था वो मोक्ष हुआ करता था। मुद्रण कला की सुविधा के अभाव में ज्ञान परीक्षण कैसे होता था। तो देखिए, जो मुद्रण कला यानी उसमें प्रिंट वगैरह नहीं होते थे, बुक की प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी, बुकें नहीं हुआ करती थी, तो हम कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति कैसे पढ़ा हुआ है। तो देखिए, स्मृति की सहायता से ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता था, यानी स्मृति यानी दिमाग में याद को रख के लेक्चर के द्वारा, भाषण के द्वारा लोगों को बता के जो भी हमारे पास नॉलेज उस समय हुआ करता था, ऋषि मुनियों के पास, जिनके पास भी वो दिया करते थे, तो वो होता था मुद्रण कला की सुविधा के अभाव में स्मृति की सहायता से ज्ञान को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यानी प्राचीन काल में गुरु का क्या रोल था, क्या इमेज था, कैसे प्राचीन काल के गुरु हुआ करते थे। तो देखिए, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो गुरुकुल प्रणाली थी, यानी गुरु जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास जाया करते थे। गुरुकुल प्रणाली का मतलब कि गुरु के पास जाके वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके पास रह के वो ग्रहण करते थे, ठीक है ना। और जो गुरु होता था वो गुरुकुल का मुखिया होता था, मेन होता था, कर्ता धर्ता हुआ करता था, उसकी बात को मानना अनिवार्य होता था। सभी लोग उसके जो शिष्य होते थे बात मानते थे, जो आज्ञा देते थे वो चीज़ मानना शिष्य के लिए जरूरी होता था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें आप, और ये भी आपका क्वेश्चन जो 150 यानी 150 शब्द में आ सकता है लिखने के लिए।
तो उस समय का जो एक रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच में हुआ करता था वो पिता पुत्र के समान होता था। यानी जो गुरु होता था वो शिष्य को अपने अपने बेटे की तरह रखता था, एक पिता की तरह ट्रीट करता था, एक पिता की तरह बिहेव करता था, हर एक चीज का ख्याल वो रखता था अपने गुरु का, शिष्य का। तो शिष्य भी सेम वैसे ही अपने गुरु का भी। तो देखिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्राचीन काल में गुरु शिष्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो जो उस वक्त की शिक्षा प्रणाली थी तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, मेन जो रोल होता था वो गुरु का हुआ करता था। ठीक।